कल कोई भी किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग का प्रेशर नहीं था। किसी ने भी, अगर आप डेरिवेटिव्स के स्टैट्स को देखें कि हायर लेवल पे किसी स्टॉक में शॉर्ट किया हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऐसा कुछ नहीं था। कल कमिटमेंट था लॉन्ग्स की तरफ, और अच्छी बात थी कि कुछ ओवरसोल्ड स्टॉक्स में, स्पेशली मेटल्स में, कल काफ़ी लॉन्ग विजिबल थे। मैं शुरुआत में पहले सेक्टर्स को यहाँ पर प्लेस करता हूँ। पावर में स्पेशली एनटीपीसी, सीएससी, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए। मेटल में, केमिकल में, आईटी में, ऑयल गैस में, रियल्टी में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, सब जगह कल लॉन्ग विजिबल थे। टेलीकॉम में और इंफ्रा में और फार्मा में और कैप गुड्स में, ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी जो मैंने पहले रखे उनमें सब में अगर आप देखें अच्छी लॉन्ग विजिबल थी। आईएफएल, अदानी ग्रीन्स, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नालको, चंबल, इंडियन होटल्स, टाटा केमिकल, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए यहाँ पर। और एनएमडीसी, अदानी पोर्ट्स, आईआरबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएसयू बैंकिंग बास्केट, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, और साथ ही साथ मतलब अगर आप मैं यहाँ पे और कुछ पैमाने पे बोलूँ कि जहाँ पुट राइटर्स भी ऊपर आए, उसमें आशीष सबसे ऊपर था मेटल्स। बेहद शानदार स्टैट्स जिस स्पेस के हैं वो है मेटल्स। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? लार्ज कैप आईटी में, मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, सोना कॉमस्टार, उसके बाद केआई, एमजीएल, हुडको, कॉनकॉर, आरती इंडस्ट्रीज, साइंट, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। और साथ ही साथ हिंद पेट्रो में, बंधन बैंक, वीबीएल, एचएएल, बीएचईएल, सब में शॉर्ट कवरिंग थी। लेकिन सबसे अच्छे स्टैट्स अगर कहीं नजर आए कल, इंप्रूव्ड विद चार्ट्स, विद पुट राइटर्स कन्विक्शन, वो था मेटल्स। आशीष लीजिए भाई साहब, मेटल सबसे इंप्रूव्ड स्टैट्स थे। कल खबरों में था चाइना डेवलपमेंट्स के चलते अच्छी तेजी तूल पकड़ रही थी। अपने पास तो एक बढ़िया पिक भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील। रचना जी के सौजन्य से आ चुकी है मेटल का आइडिया, तो अपने पास तड़का है। आज किस स्टॉक पे दाव लगाना है वो भी पता है। लेकिन बढ़िया सी ये रही एफएनओ की पल्स। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं। उसमें पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग खबरें जो ग्लोब से आ रही हैं उनको निचोड़िए। गाबा सर, एक काम करिएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट खोलिएगा, उसके थ्रू समझेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब इस तरह के अपडेट्स आए थे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे ज्यादा सल्क कर रहा था। पहली अपडेट आई है टेस्ला रिलेटेड। एक बार खबर आ चुकी थी कि टेस्ला शोरूम्स दिल्ली में, मुंबई में खोलने की तैयारी कर रही है, लोकेशन के साथ अपडेट्स आए थे। पर कल ऐसा लग रहा है उसका कंफर्मेशन टाइप है। एक रियल एस्टेट ट्रैकिंग एजेंसी है सीआरई मैट्रिक्स, वो कह रही है टेस्ला ने 4000 स्क्वायर फीट शोरूम स्पेस मुंबई के बीकेसी में 5 साल के लिए लीज कर ली है। यानी कि आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तो पिछली बार जब इस तरह के अपडेट्स थे सब सल्ग कर रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मुझे याद पड़ता है उस दिन ईवी के अच्छे सेल्स के नंबर्स आ रहे थे, वो प्री बुकिंग के। उसके बावजूद वो स्टॉक पिटा था, उसके बाद धराशायी हो गया था। तो एक बार रिएक्ट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा उस खबर पे हम लोग। पर क्या है कि ईवी स्पेस के लिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, तो कोई जो भी पैसेंजर व्हीकल ईवी स्पेस के प्लेयर्स हैं, कौन से? महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, ह्युंडई और टाटा मोटर्स, ये सब रडार पर रहेंगे। दूसरा, ऑटो स्पेस से एक और क्यों, हॉर्मास जब जुड़े थे ग्लोबल संकेतों पे, तब उन्होंने कहा था यूएस में रिलीफ रैली तब आई थी जब अपडेट आया था कि मेक्सिको और कनाडा से जो कार्स इंपोर्ट होती हैं उनमें एक टेम्परेरी 1 महीने का रिलीफ। दरअसल व्हाइट हाउस ने किया क्या, वो ऑटोमेकर्स जो यूएसएमसीए के साथ कंप्लाई करते हैं। यूएसएमसीए क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन थे ट्रम्प साहब के पहले कार्यकाल में। ट्रम्प 1.0 में ये करार हुआ था। अब ट्रम्प 2.0 में ये लोग कह रहे हैं जिन्होंने हमसे साथ वो करार करा था उनके लिए 1 महीने की रिलीफ है अभी। तो एक टेम्पररी सी रिलीफ आती हुई एटलीस्ट टैरिफ के फ्रंट्स पे वापस। और ऑटोमेकर्स के लिए तो सोना, बीएलडब्ल्यू और संवर्धन मदरसन जैसे काउंटर्स रडार पे रखिएगा। ये ऑटो रिलेटेड स्पेस के अपडेट्स हैं। गाबा सर,